अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। 23 अगस्त 2022 और मंगल का दिन है जी। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। एक तो खबर है ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग वाली गाड़ियां उनके मतलब, और एक दूसरी खबर है पीडीओ के मतलब। पीडीओ की तरफ से जो है फेक ऑफ़र्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि जी ये पीडीओ की जो सर्विसेज हैं इनके ऊपर आपको कैश मिलेगा, ये है वो है, यानी फ़ेक प्राइस जो है। इस तरह की कोई भी ऑफ़र नहीं है, पीडीओ की तरफ से कोई ऑफ़र नहीं है, ये फ़ेक है। और पीडीओ ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई ऑफ़र नहीं है। लिहाजा पब्लिक जो है वो उनको अगर कोई किसी भी किस्म का कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आती है किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो वो उसको फ़ेक समझें। पीडीओ की ऑफिशियल सोर्सेज जो हैं वहीं से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पीडीओ ने ऐसी कोई ऑफ़र नहीं दी, उससे आपने बचना है। और दूसरा है ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत सारे स्कूल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं। लोग उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लाइसेंस लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। तो सहार में रिसेंटली एक वाक़या हुआ। एक ख़ातून ने जो है एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर पर कॉन्ट्रैक्ट किया ड्राइविंग लर्निंग के लिए। तो उनके जो ट्रेनर थे उनकी अनफॉर्चुनेटली वफ़ात हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी वफ़ात के बाद उस इदारे ने, उस ट्रेनिंग सेंटर ने उनको कोई दूसरा बंदा नहीं दिया कि जी वो तो नहीं रहे, लिहाजा ये नया बंदा है, ये आपको ट्रेन करेंगे। और ना ही उनको पैसे वापस दिए गए उनके, ना ही नया ट्रेनर दिया गया। उन्होंने कंप्लेन की इदारे में, और फिर आपको पता है कि कानून हरकत में आता है और फौरी आता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस जो है यानी आपकी कंप्लेन जो है ऑन टाइम सॉल्व हो जाती हैं। सो जो ट्रेनिंग सेंटर का मालिक था उनको 100 रियाल जुर्माना, 100 आप समझेंगे 100 तक ही है वो 7-8 रियाल घंटे के लेते हैं ये वो। तो 2 महीना जेल, 100 रियाल जुर्माना और 2 महीना जेल की सज़ा हुई है। ठीक है जी। तो कोशिश करें कहीं पर भी इस तरह का कोई वाक़या हो तो आप रिपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है। और इसी से रिलेटेड यूएई में आपको पता होगा, या यूएई वाले लोग भी कंफर्म कर सकते हैं कि यूएई में अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर पेशाब वगैरह पर करते हुए पकड़े जाएं तो आपको 7 यूएई दरम जो हैं वो फ़ाइन होता है। अब बंदा सोचता है कि 7 दरम फ़ाइन एलो है पेन है, ठीक है लेकिन क्या होता है कि जब आप 7 दरम जमा करवाने के लिए किसी सेंटर पे जाते हैं तो वो 1 दरम जमा करते हैं। ठीक है, 1 दरम जमा करते हैं और बोलते हैं कि बाकी 6 दरम जो हैं आपने बाकी यूएई की जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ 1-1 दरम जाके जमा करवाना है सही है तो फिर बंदे के तबक रोशन हो जाते हैं कि भाईजान एक इस स्टेट में एक सफ़र करो, शारजा जाओ, अजमान जाओ, फलान जाओ, यानी हर स्टेट में 1-1 जगह पे आपने जाके 1-1 दरम जमा करवाना है। और फिर जो है ना आहो फिर बंदा जड़ा ना अगले ने भी दसदा है, अच्छी तरह बैठ कर समझाता है कि यह काम नहीं करना ज़िंदगी है। सो उधर यूएई में, कतर में और बहुत सारे मुल्कों में ट्रैफिक के फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा हैं। कानून यानी ओमान में वल्लाही जितने ओमानी लोग अच्छे हैं उतने कानून भी काफ़ी जो है ना यानी बहुत ही नरम है यहाँ पे, बाकी मुल्कों में बहुत सख्त है। सो यानी हो बंदा कहीं पर रहता है तो वो डेफिनेटली उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, लेकिन कोशिश करें कभी ख़ुद भी वायलेशन नहीं करें, और कहीं पर आपके साथ ज़्यादती हो तो एटलीस्ट रिपोर्ट ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।